तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्रोशिया के अंदर हमारे पास आया हुआ है गारंटीड वीज़ा ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास में 14 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 14 जो वैकेंसीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी हैं और आपके पास में क्या स्किल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। खैर वो बता ही देता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यार देखो, आपको कोई खास एक्सपीरियंस इसके अंदर नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, सीवी में मेंशन जरूर करना है आपने। ठीक है, नहीं तो अक्सर क्या होता है, क्रोशिया के अंदर आपको एक वर्किंग वीडियो चाहिए होती है जिसकी यहाँ पे एम्प्लॉयर से मैंने बात कर ली, जिसकी यहाँ पे हमें अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में जो क्रोशिया जाना चाहता हो इस गारंटीड वीजा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, बताऊंगा गारंटीड है तो गारंटीड कैसे है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोशिया में किसी और प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, आपने किसी और सर्विस के लिए आपने जो है नीचे मेरे साथ में 1-to-1 कॉल बनानी है। उसके लिए आपको जो है कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया है, सबसे पहले वाला कमेंट क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करके अपने टाइम के अनुसार अपने कॉल बनानी है। आपका जो टाइम होगा आपके हिसाब से कॉल बनेगी। ठीक है, और आपके दिए गए टाइम पे मैं उस दिन आकर आपसे गूगल मीटिंग ऐप पर आपसे ज्वाइन करके आपसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जॉब्स के अंदर है। देखो, आपको सबको पता है कि क्रोशिया एक तरह से पाथवे टू यूरोप है। कहने का मतलब ये है कि क्रोशिया के अंदर वीज़ा लेना कंपैरेटिवली आज की डेट में बाकी कंट्रीज से आसान है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है कि अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांस जो है काफ़ी कम होता है और अप्रूवल के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे अभी जो मैं देख रहा हूँ, जैसा ट्रेंड चल रहा है, अभी हमने पीछे क्रोशिया में भेजा था। ठीक है, तो इसी के जो हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हाँ क्या क्या सिस्टम है। देखो, वैकेंसी पहले बता देता हूँ आपको सारी। तो पहले मेसन की, शटरिंग कारपेंटर की, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की, ठीक है, वेल्डर की, पाइप फिटर की, केयर गिवर, इंसुलेटर्स अगेन, ठीक है, मैकेनिक, गाड़ियों के और ट्रक्स के मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक है ट्रक और गाड़ियों के, उनके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ गई है भाइयों। कार बॉडी पेंटर्स, ठीक है, जो कार के ऊपर जो है बॉडी का काम करते हैं, रगड़ाई का, पेंटिंग का, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ड्राई वॉल प्लास्टरर, ठीक है, जो पुट्टी भरने वाले, प्लास्टर वाले जो होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए है। सी ड्राइवर्स यानी कि बेसिकली जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर वगैरह हो गए, उनके लिए। बाकी एक है फसैड इंस्टॉलर, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिकल में आता है। इसके अलावा स्टीम स्ट्रेस, ठीक है, इसके अलावा हो गया ब्लैक स्मिथ यानी कि लॉक स्मिथ यानी कि ताले चाबी बनाने वाला। ठीक है, अब इन सब के अंदर जो सैलरी है आपकी, मैं आपको बताता हूँ, 660 यूरो से लेकर तकरीबन 1200 यूरो तक जाएगी। मैं आपको एक सैलरी रेंज बता रहा हूँ, इस बीच में आपको सैलरी आपके प्रोफेशन के हिसाब से कुछ भी मिल सकती है, मेरे को नहीं मालूम। तो भैया जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम आपको क्रोशियन माइग्रेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है, जो एक वर्क परमिट पूरा ऑथोराइज करके अप्रूव करवा के देंगे। इस टाइम पे क्रोशिया के वर्क परमिट में काफी ज्यादा लंबा समय लग रहा है। सिटीज लाइक ज़ैग्रेब हो गया, ठीक है, वहां से जो वर्क परमिट की अप्रूवल है, ठीक है, आने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम आराम से लग रहा है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तकरीबन 7 से 8 महीने ले सकता है, इंक्लूडिंग योर एम्बेसी अपॉइंटमेंट टाइम। क्योंकि देखो, एम्बेसी अपॉइंटमेंट इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट इन इंडिया, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि हाँ, एम्बेसी अपॉइंटमेंट ऐसा भी नहीं कि ना के बराबर मिल जाती है। ठीक है, क्रोशिया में तो मिल ही जाती है अक्सर। ये आपका वीज़ा डी टाइप होगा, इसमें 1 महीने का वीज़ा लगता है आपको, वहाँ जाके आपको टीआरसी मिलती है। बेसिकली आपको भी इसी तरह का 1 महीने का वीज़ा मिलेगा और आप जाकर वहाँ पर इजीली अपना काम कर पाएंगे। और टीआरसी आपको तकरीबन 15-20 दिन के अंदर एम्प्लॉयर आपको बनवा के आपके हाथ में दे देगा। उसके बाद आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, आप जॉब करेंगे। जॉब करते करते आप बेसिकली, अगर आप सोचते हैं कि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब आप स्विच कर सकते हैं। आप डिलीवरी में भी काम कर सकते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा काम करना है तो डिलीवरी में यू आर मोर देन वेलकम टू वर्क। ठीक है, आप जब तक काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको अपना मेन स्पॉन्सर यानी कि मेन एम्प्लॉयर जो है उसके साथ में आपको जो है सही तरीके से चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर उन्होंने एक बार ही बोल दिया कि भाई आपका आपका किस्सा यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है, यानी कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी, तो आपके पास 2 महीने का ग्रेस पीरियड होता है जिसके अंदर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब नहीं ढूंढ पाते हो, कंट्री आउट, या फिर आपको कंट्री आउट का नोटिस, या फिर आपको क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयर जो है बोल देंगे कि भाई आप बेसिकली जो है इंडिया जाओ वापस, क्योंकि आपका यहाँ पे टेन्योर खत्म हो चुका है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब कोई मेरे भाई बोलेंगे यार क्रोशिया जाने के बाद, हरी भाई बताओ हमारा क्या आगे फ्यूचर है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम आगे बना पाएंगे हम। हमें जाना है नॉर्वे, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऐसी कंट्री में जाके पैसे कमाने हैं। बिल्कुल आपको बता देता हूँ मैं इसका सिस्टम कैसे हो पाएगा, ये आप कैसे कर पाएंगे। क्रोशिया जब आप आएंगे, क्रोशिया में कुछ टाइम काम करने के बाद में आप मेरे साथ में कीजिए, मेरे साथ में एक बार फिर से आप अपॉइंटमेंट लेकर अच्छे से बात करके मैं आपको बता सकता हूँ कि क्रोशिया से आप माइग्रेट होने के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए रियल टाइम बेसिस पे क्या होगी। आज की रेट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखो हर कंट्री के जो नियम कायदे हैं वो बदल रहे हैं। आप देखो हर जगह पे जो है कुछ ना कुछ खलबली सी मची हुई है। जर्मनी के अंदर भी जो है उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो अब यहाँ पे भी कि आपका जो है यहाँ पे हम नेशनलिटी का टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं।
तो अब ये देखो कि भाई जो बंदा ऑलरेडी फास्ट ट्रैक करके जर्मन लैंग्वेज सीख के नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता था, अब वो पॉसिबल आज की डेट में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अगर हम बात करें कि भाई पुर्तगाल के अंदर इलेक्शन सब ठीक है, यहाँ पर चलने वाले हैं, मतलब 18 मई को भी आने वाले इलेक्शन, तो देखो क्या अभी रुख लेती है सरकार, क्या पॉलिसीज़ बनती हैं। बातचीत इस बारे में हो रही थी कि यहाँ पर नेशनलिटी लेने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। वी डोंट नो, ठीक है, क्या कर सकते हैं पता नहीं, ठीक है, ये सरकारें हैं, इनकी गेम है, क्या कर सकती हैं पता नहीं। पोलैंड के अंदर 1 जून के बाद में इन्होंने बोला है कि जो दूसरी कंट्री से शेंगेन वीज़ा या फिर वैलिड शेंगेन रेजिडेंस परमिट यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पे आकर पोलैंड के अंदर सेटिंग कर लेते थे, अपनी बायोमेट्रिक करवा लेते थे, वो भी अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो अब मैं ये सब अफवाहें हैं अभी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनलाइज कब होंगी, ये फाइनलाइज तब होंगी जब सरकारें इसके ऊपर एक्शन लेंगी और कन्फर्मेशन आएगी, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉलोअप वीडियो बाद में बना के बता दूंगा सेपरेट टॉपिक पे। देखो, क्रोशिया से अगर आपको मूव होना है ना, तो क्रोशिया से मूव होने के लिए आपके पास में सबसे बेटर जो अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे होगी, अगर आप क्रोशिया में ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये होगी कि भाई आप जो है वहाँ से पुर्तगाल आ जाइए। पुर्तगाल आने के बाद में आप मेरे से मीटिंग एक फिक्स कर लो, ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 92 के अंडर बाय लॉ यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपको मैं दिलवाऊंगा अंडर स्टडी पर्पसेस, ठीक है। स्टडी के ऊपर कानूनी तौर से यहाँ पर आप लीगल स्टे ले सकते हैं और उसके बिल्कुल जेन्युइन है, कोई लीगल काम नहीं है, ठीक है। आपको 2 साल का कार्ड पहले मिलेगा, कोर्स वगैरह हम दिलवाएंगे, अपॉइंटमेंट्स हम दिलवाएंगे आपको, ठीक है, और बायोमेट्रिक्स भी आपकी यहीं पे हम करवाएंगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, टैक्स पेयर नंबर, सोशल सिक्योरिटी, कुछ भी आपका यहाँ पर बनवाएंगे, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपको कॉलेज के अंदर, और सारा कुछ हो जाने के बाद में आपको बायोमेट्रिक्स हो जाने के बाद में आपको टीआरसी मिलती है तकरीबन 2 महीने के अंदर। कोई भी शेंगन एरिया के अंदर अगर आप किसी और कंट्री में काम करें, रोमानिया, क्रोशिया वगैरह में, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर आप 2 कंट्री की टीआरसी भी यानी कि 2 कंट्री का रेजिडेंस परमिट भी इजीली अपने पास आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जैसे आप पुर्तगाल का ले लिया, क्रोशिया का भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मूव हो सकते हो। देखो, पहले तो यहाँ तो आप क्रोशिया से ही किसी अच्छी कंट्री का हमसे इन्विटेशन और वर्क परमिट आप जो है करवा सकते हैं, उसकी सर्विसेज हैं, उसकी एडिशनल कॉस्टिंग आएगी। लाइक जर्मनी का हो गया, ठीक है, वो आप इजीली करवा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टॉप नॉच कंट्री में जाना है, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे तो लग्जमबर्ग ही जाना है, तो फिर आपको पुर्तगाल में आना पड़ेगा। पुर्तगाल में आके अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 5-7 साल लगाने पड़ेंगे एज पर करंट सिचुएशन। नेशनलिटी जब आपको मिलेगी तो उसके बाद ही आप लग्जमबर्ग वगैरह जाके अपना परमानेंटली सेटिंग कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। जॉब वो आपका ऐसा कोई सीन नहीं होता लग्जमबर्ग के अंदर, बता दूं मैं आपको। अगर आप वैसे आते हैं पुर्तगाल के अंदर, वर्क सप्लाई की कंपनीज यहाँ पर आपको इजीली लेके जाएंगी। स्वीडन, डेनमार्क वगैरह जैसी कंट्रीज़ के अंदर आपको जो है 6 महीने या 7 महीने सीजनल वर्क करवाएंगी, फिर आप वापस पुर्तगाल में आएंगे और पैसा कमा के जो भी आपने किया होगा, ठीक है, तो पुर्तगाल के अंदर ही आप जो है फिर काम करेंगे। परमानेंट सेटिंग ऐसी मूवमेंट नहीं होती परमानेंट इन कंट्रीज़ के अंदर जब तक आपके पास में नेशनलिटी नहीं आती। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा कभी, ठीक है। कई भाइयों का, अभी पीछे एक भाई का कमेंट आया था, बोल रहा था कि भाई लग्जमबर्ग के अंदर पीआर कैसे हो सकती है। मैं पहले ये सोचता हूँ कि भाई आप लग्जमबर्ग पहुँचो तो सही, साला हम यहाँ पे यूरोप में रह के भाई लग्जमबर्ग नहीं जा सकते, ठीक है। आप लग्जमबर्ग के जाने के ख्वाब देखते हो इंडिया से, मेरे को समझ नहीं आती कौन से एजेंटों के झांसे में आके भाई आप ये बातें करते हो। खैर, इस बारे में वीडियो बना के आपको मैं समझाऊंगा कि लग्जमबर्ग में पीआर कैसे, आप पीआर कैसे ले सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ज़रूरी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं, ठीक है, बताऊंगा। अगर कोई ऐसी कोई नई सर्विस आएगी, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, हमारे पास में, तो आपको मैं ऑल्टरनेटिवली जो है मैं बताता रहूँगा, ताकि आपको भी अपडेट्स मिलते रहे। इसी तरह जुड़े रहिए दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, ठीक है। और इसके अलावा अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल आपने बनानी है, अपने दिए गए टाइम और दिन पर आपने जो है मेरी वेट करनी है गूगल मीटिंग ऐप पर। मैं उसी टाइम पर ज्वाइन करूंगा और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे कॉल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को रखिए दुआ में याद। बाय बाय।